चीज़ें आपको अपने मैन के लिए कभी नहीं करनी चाहिए। हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़, मैं हूँ सेजल। आज मैं आपको बताऊँगी 8 ऐसी चीज़ें जो आपको अपने मैन के लिए कभी नहीं करनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है एम्ब्रेस योर यूनिक आइडेंटिटी। सबसे पहले अपनी यूनिक आइडेंटिटी को एम्ब्रेस करना ज़रूरी है। अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसे आप हो और किसी के लिए अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है। अवॉइड मिमिकिंग हिज ट्रेट्स। अपने पार्टनर के ट्रेट्स को मिमिक करना अवॉइड करो। जब आप अपने पार्टनर के जैसे बनने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी असली सेल्फ को लूज़ कर देते हैं। बी अवेयर ऑफ योर ओन ट्रेट्स, स्टेइंग ट्रू टू योर पर्सनैलिटी। मेंटेन योर इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। अपने इंटरेस्ट और हॉबीज़ को मेंटेन करना ज़रूरी है। अपने पैशंस और हॉबीज़ को परस्यू करना आपकी इंडिविजुअलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। नेक्स्ट सेकंड आता है डोंट हाइड योर इंटेलेक्ट, एम्बेरेस योर इंटेलिजेंस। सबसे पहले अपनी इंटेलिजेंस को एम्ब्रेस करना ज़रूरी है। अपने नॉलेज और स्किल्स को कॉन्फिडेंटली शोकेस करो और अपने आप को कभी डम डाउन मत करो। सेलिब्रेटिंग योर इंटेलेक्ट, रिकॉग्नाइजिंग योर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज़। बी प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट्स। अपनी अचीवमेंट्स पर प्राउड फील करो। जब आप अपने अकम्पलिशमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं तो आप अपनी सेल्फ वर्थ को भी इन्हांस करते हैं। शेयरिंग योर सक्सेस, एक्नॉलेज योर हार्ड वर्क, encouraging others to celebrate their achievements. Now let's come to third point, don't become mom 2.0. Understand the role of a partner. सबसे पहले पार्टनर का रोल समझना ज़रूरी है। पार्टनर का मतलब है इक्वल और सपोर्टिव रिलेशनशिप, ना कि एक दूसरे का पेरेंट बन जाना। Recognizing the difference between a parent and a partner. Avoiding over nurturing behavior. इनकरेज इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस को इनकरेज करना भी ज़रूरी है। जब आप अपने पार्टनर को इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट बनने देते हैं तो आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनता है। सपोर्टिंग योर पार्टनर्स इंडिपेंडेंस। हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना भी ज़रूरी है। जब आप अपनी बाउंड्रीज़ को क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं तो आप अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हैं और रिलेशनशिप्स को बैलेंस में रखते हैं। आइडेंटिफाइंग योर बाउंड्रीज, कम्युनिकेटिंग दैम क्लियरली। फोकस ऑन म्यूचुअल ग्रोथ पर फोकस करना भी ज़रूरी है। जब आप दोनों अपने पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ पर फोकस करते हैं तो आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग और फुलफिलिंग बनता है। इनकरेजिंग ईच अदर्स ग्रोथ, सेटिंग पर्सनल एंड शेयर्ड गोल्स, सेलिब्रेटिंग ईच अदर सक्सेस एंड अचीवमेंट्स टुगेदर। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, डोंट पुट योर ड्रीम्स ऑन होल्ड, रिकॉग्नाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ योर ड्रीम्स। सबसे पहले अपने ड्रीम्स की इम्पॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करें और उसे समझें। अपने गोल्स और एस्पिरेशंस को समझना और उनको परस्यू करना आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है। सेट क्लियर गोल्स सेट करना भी ज़रूरी है। जब आप अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करते हैं तो आपको उनको अचीव करने को रोड मैप मिल जाता है। बैलेंस रिलेशनशिप्स एंड एम्बिशंस। रिलेशनशिप्स और एम्बिशंस को बैलेंस करना भी ज़रूरी है। अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना और अपने गोल्स को परस्यू करना दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल्स, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स एंड सेटबैक्स, सेलिब्रेटिंग स्मॉल विक्ट्रीज। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर, स्टॉप अवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट। सबसे पहले कन्फ्लिक्ट की इम्पॉर्टेंस को समझना ज़रूरी है। कन्फ्लिक्ट्स हर रिलेशनशिप का पार्ट होते हैं और उनको हैंडल करना रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एक्टिव लिसनिंग भी ज़रूरी है। जब आप अपने पार्टनर को ध्यान से सुनते हैं तो आप उनके इमोशंस और फीलिंग्स को बेटर समझ पाते हैं। मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, अवॉइड इंटरप्शंस, स्टे काम एंड रिस्पेक्टफुल। काम और रिस्पेक्टफुल रहना ज़रूरी है। जब आप कॉन्फ्लिक्ट्स को कामली और रिस्पेक्टफुली हैंडल करते हैं तो आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनता है। फाइंड कॉमन ग्राउंड। जब आप दोनों अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व करते हैं और कॉमन ग्राउंड फाइंड करते हैं तो आपका रिलेशनशिप बैलेंस्ड और हारमोनियस बनता है। आइडेंटिफाइड शेयर्ड गोल्स, वर्किंग टुगेदर टूवर्ड्स अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट आते हैं सिक्स पॉइंट पर, डोंट फुली रिलाई ऑन हिम, अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले इंडिपेंडेंस की इम्पॉर्टेंस को समझना ज़रूरी है। आप अपने आप को इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट बनाना आपकी सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस को इन्हेंस करता है। रिकॉग्नाइजिंग योर सेल्फ वैल्यू एंड इंडिपेंडेंस, बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। योर ओन डिसीजंस। अपने डिसीजंस खुद लेना भी ज़रूरी है। जब आप अपने डिसीजंस खुद लेते हैं तो आप अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जीते हैं। ट्रस्टिंग योर इंस्टिंक्ट्स एंड बी कॉन्फिडेंट इन योर चॉइसेस। नेक्स्ट, कम्युनिकेट योर बाउंड्रीज़। अपनी बाउंड्रीज़ को कम्युनिकेट करना भी ज़रूरी है। जब आप अपनी बाउंड्रीज़ को क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हैं। बीइंग क्लियर एंड स्पेसिफिक व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू डोंट, रिफॉर्सिंग योर बाउंड्रीज़ कंसिस्टेंटली।
नो व्हेन टू वॉक अवे। कभी कभी वॉक अवे करना भी बेस्ट ऑप्शन होता है। जब आपको लगता है कि उसका बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है और वो चेंज नहीं कर सकता, तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वॉक अवे करें और उसे छोड़ दें। नेक्स्ट आते हैं 8th पॉइंट पर, डोंट आइसोलेट योरसेल्फ, अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ कनेक्शन। सबसे पहले कनेक्शन की इम्पॉर्टेंस को समझना ज़रूरी है। जब आप अपने लव्ड वंस के साथ कनेक्टेड रहते हैं तो आपकी मेंटल और इमोशनल वेलबींग इम्प्रूव होती है। रिकॉग्नाइजिंग द वैल्यू ऑफ कम्युनिकेशन। स्टे कनेक्टेड विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कनेक्टेड रहना ज़रूरी है। जब आप अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आपकी अपनी लाइफ को ज़्यादा फुलफिलिंग और हैप्पी फील करते हैं। नेक्स्ट, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नेटवर्क। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नेटवर्क बिल्ड करना भी ज़रूरी है। जब आप अपने आसपास पॉजिटिव और सपोर्टिव लोगों को रखते हैं तो आप अपनी लाइफ को ज़्यादा बैलेंस्ड और सिक्योर फील करते हैं। इंगेज इन सोशल एक्टिविटीज़। सोशल एक्टिविटीज़ में इंगेज होना भी ज़रूरी है। जब आप अपने सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप अपने आप को ज़्यादा कनेक्टेड और इंगेज फील करते हैं। जॉइन क्लब्स और ग्रुप्स, पार्टिसिपेटिंग इन कम्युनिटी और एनी अदर इवेंट्स। ये थी कुछ टिप्स ऑन हाउ टू अवॉइड आइसोलेटिंग योरसेल्फ। रिमेंबर, कनेक्शन की इंपॉर्टेंस को समझो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कनेक्टेड रहो। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नेटवर्क बिल्ड करो, सोशल एक्टिविटीज़ में इंगेज हो और सपोर्ट और गाइडेंस लो। तो ये थे 8 पॉइंट्स, थिंग्स यू शुड नेवर डू फॉर अ मैन। मैं हूँ सेजल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन।